हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। तो त्रिभुज क्या होता है? सबसे पहले तो यही जानना है कि त्रिभुज होता क्या है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज क्या है। देखिए, त्रिभुज त्रिभुज होता है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। क्या बोलते हैं? त्रिभुज। तीन भुजाओं से घिरी बंद कोने जैसी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी कि तीन भुजाओं या तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद कोने जैसी आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। यानी देखिए, तीन रेखाएं हो गई, एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा। अब कह रहा है तीन रेखाओं या तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद कैसी होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए। नहीं कि एक रेखा यहाँ खींच दी, एक रेखा यहाँ, एक रेखा यहाँ, तो ये त्रिभुज नहीं हुआ क्योंकि बंद नहीं है। क्या होना चाहिए? तीन भुजाएं होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए? बंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। यानी तीनों भुजाएं आपस में मिलनी चाहिए। तो जो बंद कोने जैसी आकृति बनती है, देखिए, कोना, दो कोना, तीन कोना, ठीक है। तो तीन भुजाओं से घिरी बंद कोने जैसी जो आकृति बनती है उसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। तो ये हो गया त्रिभुज। क्या हो गया? ये त्रिभुज। इस प्रकार नहीं कि कोई भी तीन भुजाएं खींच दीजिए, कह दीजिए त्रिभुज हो गया। जब तक वो बंद कोने जैसी आकृति नहीं बनाएगा तो त्रिभुज नहीं कहलाएगा। तो ये तो हो गया त्रिभुज। होता क्या है? ये होता कितने प्रकार का है? तो त्रिभुज को दो हिसाब से बांटा जाता है। त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है। दो आधारों पर बांटा जाता है। पहला है किसके आधार पर? भुजाओं के आधार पर। और दूसरा है कोणों के आधार पर। तो सबसे पहला काम जानते हैं भुजाओं के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी इस अध्याय 6 में। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होते हैं तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कौन कौन? समबाहु त्रिभुज। कौन कौन से? समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। अब इन्हें जानते हैं होता क्या है। समबाहु, विषमबाहु और समद्विबाहु। देखिए, सम, आप यदि हिंदी संधि विच्छेद कर लेते हैं तो इनकी परिभाषा लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, समबाहु, सम माने समान और बाहु माने भुजा। आपने हिंदी पढ़ी होगी तो उसमें संधि विच्छेद आता है, सम प्लस बाहु। तो क्या हो जाएगा? सम माने समान, बाहु माने भुजा। यानी जिसकी भुजाएं क्या हो? भुजाएं समान हों, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज में कितनी बाहें होती हैं? तीन। यानी तीन की तीनों बाहें समान होनी चाहिए तो उसे क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। क्या हो? समान हो, वो होता है समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु माने क्या होता है? देखो, विषम माने असमान, विषम माने असमान और बाहु माने भुजाएं और त्रिभुज। यानी त्रिभुज की जो बाहें हों वो असमान, यानी जिसकी सभी भुजाएं असमान हों। यानी कोई मान लीजिए 1 मीटर की है तो दूसरी 2 मीटर की होनी चाहिए, तीसरी कुछ और होनी चाहिए। कहने का मतलब समान नहीं होना चाहिए। तो त्रिभुज के जिसकी सभी भुजाएं असमान हो। क्या हो? असमान हो, क्या कहलाता है? विषम बाहु। अब देखते हैं समद्विबाहु को। क्या देखते हैं? समद्विबाहु। यहाँ किधर रखा है? सम माने बराबर होनी चाहिए, द्वि माने दो और बाहु माने
भुजा, ये संस्कृत वर्ड है द्वि। समद्विबाहु त्रिभुज, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दो बाहु माने भुजाएं माने समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो, जिसकी दो भुजा समान होती है, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये हो गया त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज कितने प्रकार के हुए, ये हो गया।